1857 की बात करके क्या आप गांधी जी की लेगेसी देखिए, को पहले तो हल्का करना चाहते हैं? अंजना जी, पूरा बयान उनका है, उसमें किस पोर्शन में उन्होंने इस प्रकार का संदर्भ दिया है मुझे नहीं पता, पर क्योंकि सुप्रिया जी अधिकृत प्रवक्ता है, वो कह रही है संदर्भ इस बयान का ये था कि गांधी बनाम गोडसे। बहुत अच्छी बात, आज तक विश्वसनीय चैनल है, आज तक की रिपोर्ट है, तेज की रिपोर्ट। गोडसे भक्त, जिसने एकलौता एक मंदिर बनाने वाला गोडसे का, बाबूलाल चौरसिया, वो कांग्रेस में आज भी मध्य प्रदेश इकाई में शामिल है। मैडम देखिए इसको, ये आप ही की रिपोर्ट है आज तक की, अंजना जी जरा गौर से देखिए इसको, ये आज तक की तेज की रिपोर्ट है। चलाइए, वीडियो चलाना है तो चला भी दूंगा आपको। दूसरी बात, गांधी जी के 3 जो विचार के स्तंभ क्या थे? हे राम कहते कहते वो चल बसे। जब हे राम कहा मतलब राम जी के वो परम भक्त थे, राम जी के अस्तित्व को नकारने का काम किसने किया? गौ हत्या के वो सख्त खिलाफ थे। आज कर्नाटका के मंत्री ने क्या कहा है, गौ हत्या में क्या बुराई है? और राम राज्य की परिकल्पना, अरे राम राज्य की परिकल्पना को जब हम राम राज्य स्थापित करने की कोशिश करते हैं तो ये कहते हैं सांप्रदायिक है, इस प्रकार की बातें मत कीजिए। मतलब राम राज्य जो कि एक धर्म दंड का एक कॉन्सेप्ट है, तो सेंगोल को भी सांप्रदायिक कह दिया, सेंगोल को भी बोगस कह दिया। आते हैं अब जिस बात का जिक्र उन्होंने किया, आंबेडकर जी। अरे आंबेडकर जी को जीते जी 2 चुनाव हराना, आंबेडकर जी 370 नहीं चाहते थे, उस 370 की वकालत करना, आंबेडकर जी के जो 370 हटाया, आज वाल्मीकि समाज को अधिकार मिला है, आंबेडकर जी को 40-50 वर्षों के बाद भारत रत्न देना, अपने आप को जीते जी देना, यह आंबेडकर जी का सम्मान था। पटेल जी का सम्मान, जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी, एक कांग्रेसी नेता का नाम बता दो जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे गया है। नेताजी की बोझ जब कर्तव्य पथ पर लगी, एक कांग्रेसी का नाम बता दो जिसने जाकर वहां पर एक श्रद्धांजलि अर्पित की है या उनको श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं। मैं आज आपसे फिर से पूछ रहा हूं, इतिहास में कौन अटका हुआ है और कौन लटका हुआ है? एक सवाल पूछूं आपसे। उनका दरअसल आशय ये था कि राइट विंग आइडियोलॉजी, एक बार सुनिए तो पूरी बात, वो यही तो कह रहे हैं ना, भारत जोड़ो यात्रा में भी उन्होंने कहा है, बोलने दीजिए, आप सवाल मुझसे पूछ रहे हैं। राइट विंग आइडियोलॉजी जो है वो देश में नफरत फैला रही है और इसीलिए नफरत के बाजार में वो प्यार की दुकान खोल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, एक अच्छा सवाल आपने पूछा है। तो मुस्लिम लीग सेक्युलर है, वही मुस्लिम लीग जो शरिया की वकालत करती है, वही मुस्लिम लीग जो कहती है कि बच्चियों की शादी 16 साल की उम्र में हो जानी चाहिए, वही मुस्लिम लीग जो 3 तलाक का कानून पारित करने के लिए कोर्ट कहती है तो उसकी खिलाफत करती है, वही मुस्लिम लीग जो कट्टरपंथियों के साथ, उसको सर्टिफिकेट किसने दिया सेक्युलरिज्म का? मुस्लिम लीग नहीं। अब आप ही के सवाल पे आ रहा हूं। और पीडीपी को किसने गले लगाया था? पीडीपी को किसने गले लगाया था? पीडीपी के साथ तो हमने रिश्ता तोड़ा अपने विचारधारा के विषय पर। तो मेरी बात सुनिए, आप उन दोनों की तुलना कर रही है। मैं कह रहा हूं कि अगर मुस्लिम लीग सेक्युलर है तो हिंदू महासभा को भी एक बार सेक्युलर कह दे। हिंदू में आतंक नजर आता है, ओसामा में जी नजर आता है, आतंकियों के मरने पर उनके घर पे जाती है महबूबा मुफ्ती मिलने के लिए, और आजकल किसकी साथी है महबूबा मुफ्ती? बिल्कुल अलग है आपकी अंजना जी, आपका तर्क न्याय संगत भी नहीं है और ना तर्क है वो, क्योंकि आजकल तो अगर महबूबा से इतनी ही दिक्कत और नफरत है तो आज महबूबा कहां पर खड़ी है? उनकी भारत जोड़ो यात्रा में भी खड़ी है और उनके साथ उनकी पार्टी में बाकी अलग कार्यक्रमों में भी खड़ी है। मेरा सवाल आपसे सिर्फ इतना है, सुप्रिया जी ने कहा ना गांधी वर्सेस गोडसे है, बिल्कुल ठीक है उन्होंने, ये गोडसे भक्त है। आप अपने रिसर्च से पूछवा लीजिए ना कि ये गोडसे भक्त बाबूलाल चौरसिया इनकी पार्टी में क्यों है। चलिए बाकी सारी चीजें मान लेते हैं। सुप्रिया जी, अंजना जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं हंसूं या रोऊं, और इसलिए समझ में नहीं आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता, इनके सांसद तमाम शो पर आकर गांधी को अपशब्द कहते हैं। इस देश के 76 साल आजादी के बाद ऐसे ऐसे लोग गांधी को गाली देते हैं और उनको अरेस्ट करने की हिम्मत इनकी सरकार नहीं दिखाती है। इनकी जो सांसद है, जो मोदी जी के बगल में बैठती है, प्रज्ञा ठाकुर, वो इशारा करके दिखाती है कैसे गन से मारा गया और वो क्या कहती है गांधी को। बिल्कुल आपने सही कहा, गांधी के अंतिम शब्द हे राम थे, और यह भी सच है कि भारत में राम को आत्मसात गांधी से ज्यादा किसी ने नहीं किया था। उसको किसने मारा? आप ही के गोडसे ने मारा ना। जब हम आपके नेताओं से कहते हैं कि जोर से नारा लगाओ नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, तो क्यों संशय में आ जाते हैं, क्यों घबरा जाते हैं? और गांधी को यहां पर अपशब्द कहकर, गांधी को यहां पर राष्ट्रपिता की उपाधि पर भी सवाल उठाकर, मैं सुभाष त्रिवेदी की बात कर रही हूं, वो नहीं है इसलिए उनका नाम नहीं लेना चाहती हूं, उपाधि उठाकर आप बाहर जाते हैं तो आपको वैधता गांधी से चाहिए, नतमस्तक आप गांधी के आगे होते रहे, फिर जाया करिए गोडसे के आगे सिर झुकाया करिए। असलियत यह है कि यह विचारधारा एक गांधी की है जो सत्य, प्रेम और अहिंसा की है, जो इस बात की है कि सदी के सबसे बड़े महानायक वो बने क्योंकि उन्होंने गरीबों को आत्मसात किया। सुप्रिया जी, ये मध्य प्रदेश की कमलनाथ ने जब बाबुल चौरसिया को, मैं पूछ रही हूँ, ये उस समय आहत नहीं हुए क्या? क्योंकि ये गांधी वर्सेस गोडसे की विचारधारा है, तो गोडसे के
पुजारी को कैसे शामिल कर लिया, गले लगा लिया? मैं आहत हूं, मैं इसमें कोई दो टूक बात नहीं करूंगी, मैं बिल्कुल आहत हूं। अगर किसी ने कभी भी गोडसे का समर्थन किया, मैं बिल्कुल भी उसमें उसको कब निकालेंगे पार्टी से? चाहे मेरी पार्टी में उसको शामिल कर लिया गया, पार्टी लेकिन से क्या कब निकालेंगे? पुष्टि से कह सकते हैं वो 2 वर्षों से आपकी पार्टी में है, नहीं होना चाहिए क्या? अरे सोनिया जी को भी पता है वो 2 वर्षों से पार्टी में, क्यों नहीं निकाला आपने? अब यहाँ पर आकर आप लेक्चर दीजिएगा। मुझे बताइए आप ये बात। सुप्रिया श्रीनेत, आप इतनी नैतिकता के सबसे ऊंची टाली पर उठकर आप बातें करती है, तो बताइए कब निकालिएगा उसको? पहले कहिए कब निकालिएगा? एक बार पूछिएगा ना, उसका जवाब ही तो सुनना पड़ेगा। नहीं मैडम, सिलेक्टिव हियरिंग एंड डिफेक्टिव थिंकिंग की शिकार है। डिबेट करने का वो आपके बगल में बैठ जाएंगे और लगातार बोलेंगे, तो ये कोई तरीका नहीं है ना डिबेट करने का। अंजना जी, आपकी पार्टी में वो अभी भी है, इस आहत होने का और पूरी बहस का क्या मतलब रह जाएगा जब उनको आप लोग स्वीकार? मैंने कहा ना, मैंने कहा कि मैं तो डंके की चोट पर बोल रही हूं कि ऐसा व्यक्ति गलत है। ये डंके की चोट पर बोल सकते हैं कि मोदी जी गलत है प्रज्ञा ठाकुर को टिकट देने के लिए, अमित शाह गलत है कि यति नरसिंहानंद और कालीचरण जैसे लोग बाहर क्यों हैं। ये डंके की चोट पर बोल सकते हैं कि क्यों इनके ज्यादातर नेता आके गांधी को गाली देते हैं। ये डंके की चोट पर बोल सकते हैं। मुझे लगता है अंजना जी गलत कहा जब राष्ट्रपिता की उपाधि पर सवाल उठाया। मैं तो डंके की चोट पर बोल रही हूं, है इनके अंदर ये नैतिकता और हिम्मत? मैं पूछती हूँ आपसे। चलिए बोल देने अंजना जी, मैं जवाब दे देता हूँ। अंजना जी, सवाल जवाब का सिलसिला चलता रहे तो जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। अंजना जी, बोल देने से ग्लानि खत्म नहीं हो जाती, लेकिन आप भी बोल लीजिए, देखते हैं आप बोल पाते हैं। अंजना जी, मैं तो कह रहा हूं कि जिस वक्त साध्वी प्रज्ञा का वो बयान आया तो प्रधानमंत्री जी में उतनी क्षमता है कि उन्होंने अपने मन के भाव प्रकट किए। सोनिया गांधी और राहुल गांधी का एक भाव मन का बता दो जो उन्होंने बाबूलाल चौरसिया के शामिल होने पर और उसके बरकरार रहने पर दिया। अब तुलना तो दोनों एक चीज की होगी ना। एक वाक्य राहुल गांधी का बता दो या सोनिया गांधी का बता दो जिसमें उन्होंने कहा हो कि मेरे मन को बड़ी ठेस पहुंची बाबूलाल चौरसिया को पार्टी में रखकर। सुप्रिया श्रीनेत क्या है, वो तो कल इनको आज गाली दे रही है, कल उनको टिकट भी दे देंगी, परसों मंत्री भी बना सकती है। परंतु मैं इनसे पूछना नहीं चाहता, मैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी का अधिकृत बयान बता दो। हमारे नेताओं का तो है, आप बताइए। सुप्रिया जी, क्या है आपके नेताओं का? उस महिला को 2 बार सांसद बना के अपने बगल में बिठाया हुआ है, मैं दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा। ये ग्लानि है। उन्होंने तो वो बयान सांसद बनने के बाद दिया था। सुप्रिया जी, इतनी तो मेमोरी आपकी त्रिवेदी जैसे लोग सांसद बन के राष्ट्रपति पर उपाधि पर चुनाव उतारते, ये ग्लानि है। क्या बीच में बोल रहे हैं आप बार बार? अरे चलिए, आप तो नैतिक हो ना, आप तो अलग हो। जवाब तो सुनिएगा ना। देयर इज नो पॉइंट इन दिस डिबेट। आप बीच में मत बोलिए, ये कोई तरीका नहीं है। चलिए आप भड़किए, ये कोई तरीका नहीं है डिबेट करने का। आप जब बैकफुट पर जाते हैं आप तरह बीच में क्यों बोलने लगते हैं? बताइए, मुझे इस बात का जवाब दीजिए। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं, सुधांशु त्रिवेदी ने गलत कहा या नहीं कहा? नरेंद्र मोदी जी ने गलत कहा या नहीं कहा कि मैं दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा? ऐसी औरत को टिकट क्यों दिया जो गन चला के गांधी को मारने का अभ्यास बता रही है? इस बात का जवाब दे दीजिए। इस बात का जवाब है आपके पास? स्पेसिफिक सवाल है, उसका स्पेसिफिक जवाब। ठीक है, सवाल उठा दिया, इसका स्पेसिफिक, वो आजाद घूम रहे हैं। अंजना जी, अब मैं सवाल का जवाब देता हूं। उन्होंने जब ये बयान दिया गोडसे के विषय में और प्रधानमंत्री जी का उस पर क्लैरिफिकेशन आया कि मैं मन से माफ नहीं करूंगा, वो सारी घटनाक्रम कब की है आप ही चैनल के माध्यम से बताइए। और ये बताइए कि बाबूलाल चौरसिया कब से पार्टी में है और आज तक सोनिया गांधी या राहुल गांधी का इस पर क्या वक्तव्य है? दोनों की तुलना होनी चाहिए। उनके यहाँ तो एकमात्र व्यक्ति जिसने बाबूलाल चौरसिया गोडसे का मंत्री बनाने वाला उनकी पार्टी में शामिल है। चलिए, अब वो मेरे बीच में बोले तो ठीक है, अब वो मेरे